ये अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ होता है? तो जहां से हमारी आंतें शुरू होती हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत का जो मिलन होता है, जिसको हम बोलते हैं आपके ये जो देखो, तीन आंत की छोटी आंत के हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये जो इलियम वाला हिस्सा है और आपके जो एसेंडिंग, जहां से शुरू होता है कोलन हमारा, यहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसका कोई इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। कुछ बीमारियां हैं, जैसे क्रोन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है तो उसे क्या बोल देते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इसलिए जो है ना, लेकिन हमने जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, ऐसी पेशेंट का जो कि दिन में 30-35 बार लैट्रिन जाती थी, खूनी, मेरे पास 1 महीना भर्ती रही। मैं उन दिनों जयपुर में था और उसको हमने जो है 1 महीने के बाद भी कोई आराम नहीं हुआ, फिर उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया। मेरी श्रीमती जी महिला चिकित्सक थी, वो देखती थी, तो उसे डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन वो रोते हुए मेरे पास आई कि डॉक्टर साहब अब मैं कहां जाऊंगी, कहां सहारा है, कौन सा जो है चिकित्सा में, तो इतनी स्टेरॉइड लेकर के, ये लेकर के, वो लेकर के। तो फिर मेरे को परमात्मा का आदेश हुआ, मैंने उसको रखा। 2 महीना मेरे पास और रही, पूरे 3 महीने, और वो पूर्णतया ठीक हुई। आज स्वयं उसकी वो डॉक्टर बन गई हैं, जयपुर में रहती हैं, निर्मला सुमानी। कोई ऐसा रोगी आता है तो मैं उनको कहता हूं उससे संपर्क करो, ताकि तुम्हें विश्वास हो, क्योंकि पहले ऐसे रोगियों को भरोसा और विश्वास नहीं होता है, और सामान्य अल्सरेटिव कोलाइटिस हो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन ये खतरनाक अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात मैंने किया, जो कि इस प्रकार से, तो इसलिए जो है ना, ये यदि पूरी निष्ठा और लगन के साथ चिकित्सा करेंगी, चलते चलते इसका इलाज नहीं होता, इसमें बड़ा धैर्य की जरूरत पड़ती है, तो जरूर लाभ मिलेगा। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में 2-3 चीजें, एक तो मिट्टी की पट्टी डायरेक्ट लो, घर भी जाओ तो गरम ठंडा सेक, लपेट, और कटी स्नान, रीढ़ और पिंडलियों की मालिश, और खाने में विशेष रूप से हमने लौकी है, टिंडा है, तोरी है, इसकी सब्जियां, और वो भी छिलके हटा करके। हर रोगी को मैं छिलके समेत देता हूं, लेकिन ऐसे रोगियों को प्रारंभ में छिलका रहित, और ज्यादा दस्त होता है तो उसे रोकने के लिए उबला हुआ सेव, खूब पका हुआ केला,
ये हमारा विगत कई वर्षों से हम प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही, और कई बार हमने जो है इसे बोला है, और लोगों के आते हैं बाहर से, विदेशों से, कि उन्होंने शुरू किया घर पर ही रह करके बॉइल्ड एप्पल और दही, चीटीदार केला, खूब पका हुआ केला, कच्चा केला नहीं, या पीले पीले केले दिखते हैं और पके नहीं होते हैं, वो नहीं, जो ऊपर काले काले स्पॉट बन गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टार्च होता है वो चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा पचनीय हो जाता है, मोर डाइजेस्टेबल हो जाता है, और हमारा जो घाव है ना, अल्सर यानी घाव, जो अंदर का घाव होता है उसको अल्सर बोलते हैं, तो जो है उसकी हीलिंग क्रिया, यानी वो प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ से, एक ऐसा लेयर बना देता है जिससे जो है ना अंदर प्रोटेक्शन होता है और हीलिंग क्रिया शुरू हो जाती है। इसमें किसी प्रकार के अन्य कोई आहार, उल्टा पुल्टा, उसका प्रयोग नहीं करें। धीरे धीरे चावल भी हम देते हैं, दलिया, दलिया विशेष रूप से जौ और ओट का, गेहूं का भी देते हैं, तो इनका दलिया दीजिए, ज्वार का। ज्यादा दस्त होने पर एक विशेष प्रकार का पाउडर बनवाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, जिसको एंटी डायरिया पाउडर हमने नाम दिया है, और वो होता है आपके खसखस और छोटी इलायची बराबर मात्रा में तवे पर हल्का सा गर्म करके इलायची को और खूब बारीक पीस देते हैं खसखस के साथ, तो एंटी डायरिया चूर्ण बन जाता है। ये सामान्य स्थिति में भी जिसको दस्त ज्यादा हो रहे हैं उनको ये दिया जा सकता है। तो जो है ज्यादा दस्त हो रहा है तो खसखस की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें, डबल कर दें। धीरे धीरे इसको बंद करना होगा, तो इसे ध्यान रखना है। तो ये चिकित्सा कुछ दिन लगातार, लंबा चौड़ा कोई चिकित्सा नहीं, फिर हमारे कुछ औषधियां देते हैं यहां पर, उन औषधियों का प्रयोग करिए, लिखवा लीजिए, और मन को थोड़ा शांत रखिए। और मन जितना शांत होगा, रिलैक्स रहेगा, उतना जो है कोई भी रोग को ठीक करने में सहायता मिलती है। तो इसलिए जो ना रिलैक्सेशन, आसन यदि करना है तो इसमें ज्यादा पेट के ऊपर दबाव नहीं पड़े, ऐसे आसन करने हैं जिसमें एक हम आसन कराते हैं मेरुदंड स्नायु शक्ति विकासक क्रिया। उसमें लेट करके दोनों पैरों को मोड़ते हुए, ताकि हमारी आंतें रिलैक्स रहें, और पैर बाईं तरफ तो सिर दाहिनी तरफ,
पैर बाएं तरफ तो सिर दाहिनी तरफ। ये 3-3 4 बार करते हैं। पेट के ऊपर बिल्कुल दबाव, ज्यादा हठपूर्वक दबाव नहीं पड़ना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है। इसी आसन को फिर थोड़ा सा ठीक हो जाए तो पवन मुक्त आसन करें। पवन मुक्त आसन में प्रारंभ में सिर को घुटने से नहीं लगाएं, सिर्फ सरलता से करें, जिससे पेट बिल्कुल रिलैक्स रहे। और जो आसन बताया आपको, जैसे हमारे योगाचार्य जी कर रहे हैं ना, योगाचार्य दोनों हाथ फैला दो ऐसे, सीधे सीधे, और पैर मोड़ो थोड़ा सा, जैसे अभी मोड़ रखा था ना पैर। हाँ, ज्यादा दबाव मत दो। फिर पैर बाईं तरफ, हाँ, पैर को मोड़ते हुए ताकि पेट हमारा रिलैक्स रहे। पेट पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, पैर जमीन से टिकेगा नहीं, पैर बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। फिर जब आपका पेट ठीक हो जाए तब अन्य आसन शुरू करें। तो इस प्रकार से जो ना, ये 2 आसन विशेष रूप से करते रहें। गोमुखासन करें, बहुत अच्छा है। आपके जो है जैसे ठीक होता जाए तो जानु शीर्षासन है, पश्चिमोत्तानासन है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे दी बेस्ट। और आपके उद्गित प्राणायाम ओम चैंटिंग के साथ। दूसरा ब्राह्मरी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम विशेष रूप से करें, बहुत उसका लाभ मिलेगा।